मेरी बहन मेरी देवरानी। अम्मी, नेहा के साथ मजीद कुछ नहीं होगा। अदनान अब क्या करेगा? मजीद कुछ नहीं कर सकता? उठते बैठते उसे मारता है, कदम कदम पे उसे जलील करता है, अजाब बना के रखी हुई उसने जिंदगी नेहा की। और तुम कह रही हो कि मजीद कुछ नहीं करेगा वो? मजीद की कोई गुंजाइश बाकी रह गई है क्या? अम्मी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। जो रब का वास्ता है वो बात ना करना जो तू करने आई है। अब्बा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप प्लीज इस तरह से हाथ मत जोड़िए। नहीं पुत्र, वो ये इनका हक है। मेरी धी की सास है ये, और मैं एक धी का प्यो हूं बेटा। चौधरी साहब, मुझे जज्बाती ब्लैकमेल करने से पहले ये मत भूलें कि नेहा मेरी भी बेटी थी। आप लोगों ने सिर्फ अपनी मफाद की खातिर ना हमारे घर की इज्जत के बारे में सोचा और ना ही मेरी बेटी के बारे में। जी खावर साहब, जी जी। खावर साहब, कितनी बार मैं आपसे कह चुकी हूँ कि आप परेशान ना हो, आप बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके, हाफिज। वाह वाह भी कमाल है, हैं? हद होगी तेरे वाली। बड़ा ही हौसला है तेरे में। बच्चा छिन गया, बच्चा आंखों से ओझल हो गया, पर इसको कोई फिक्र ही नहीं है, अपना बिजनेस सेट कर रही है भाई। हद। अहमद मेरे पास रही है दादी के पास, बात एक ही। हाँ, बात तो एक है। सच कहती, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तूने तो पैदा करके फेंक ही दिया था, वैसे भी मैंने इसे संभाला था हर वक्त। लेकिन बात सुन, तू मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं खराब कर सकती। मैंने अपने बच्चे को अपना खूने जिगर पिला के बड़ा किया है, तेरी तरह नहीं डब्बों के दूध पिला पिला के वक्त गुजारा है ना। खबरदार, तूने मेरे काशू को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की या उसको बागी करने की कोशिश की हो तो। मैंने आपके बेटे को कोई बाकी नहीं किया। हर बात में मैंने कोई नहीं, सब कुछ मासूम बन जाती, सारा कुछ तू ही करती है। तो फिर ऐसे नाराज होकर चला गया मेरा बच्चा मुझसे? कहाँ गया है वो? जरूर आपने ही कुछ कहा होगा। मैंने तो उसको कुछ नहीं बताया, बस यही बताया था कि तेरे बच्चे को अगवा करने की पूछ रहा था ना कि बेबे कौन, अम्मी जी कौन अगवा करना चाहता है, सवाल उसने किया। मैंने कहा बेटा कोई भी नहीं, जरूरत नहीं दूर जाने की, अपने घर के लोग यानी कि तेरे घर के लोग। मैंने इसको कहा कि सारा तेरा टब्बर उस बच्चे को अगवा करना चाहता है। बस सबा पुत्र, ये सुनने की देर थी, कोई वो भड़का, कोई वो मचला, उठ के खड़ा हो गया। कहने का मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे बेटा? सदके जाऊं? ना माँ जी, मुझे ना रोकें, इंतकाम लेने जा रहा हूँ मैं उस खानदान से। अब देखना, मैंने तो इतनी सी बात की थी, तो मेरा बच्चा जवान जहान मोटा ताजा, मैंने उसको अपना खून जिगर पिला के इतना जवान गया था, यूं गया भागा भागा चला गया। मेरा ख्याल है, लग रहा है मुझे कि ना टारगेट किलिंग करके ही वापस आएगा। टीवी में तो देखता रहता हर वक्त, तो फिर इस शहर में भी रहता है, तो फिर असर तो होगा ना। खुदा के लिए फूफी जान चुप कर जाएं, क्यों मुझसे ऐसी बातें निकालती हैं? मैं खुद ही देखती हूँ कहाँ गया है वो। सही बातें निकाला करें। और फूल जो है आपके मुंह से क्या निकाल रहे हैं? मुंह से भी, मुंह से क्या फूल निकालूं मैं? ऐसी बातें करूंगी, सच ही बोलूंगी ना। मुंह इसका। हाँ, वैसे वाला लव ना, वैसे वाला। अरे काशी, कैसे? मैं सेट, आप कैसे हैं हमाद भाई? कब आए हो? हमाद भाई, आज मैं आपसे चॉकलेट लेने नहीं आया, मिन्नतें करने आया हूँ। प्लीज सवा भाभी का बाइकआउट रुकवा दें। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जी रही हैं। काशी, मैं ये जानता हूं कि तुम भी सबा से उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी हम करते हैं। एक वक्त था जब तुम नेहा से भी बहुत मोहब्बत करते थे, तुम्हारे लाड उठाती थी, और अब तुम्हारी सबा भाभी। नेहा भाभी अब भी मुझे बहुत प्यारी हैं, लेकिन जो सबने उनके साथ किया वो ठीक नहीं है। और अब तुम्हारी सबा भाभी उनके साथ अच्छा नहीं कर। सबा भाभी सिर्फ आप लोगों की नजरों में बुरी हैं। वो तो आहिस्ता आहिस्ता अदनान को लगाम डालना चाह रही हैं। काशी, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे खेलने के दिन हैं। जाओ खेलो।
हमाद भाई, नानी जी ने सबा भाभी से अहमर को छीन लिया। वो एक सेकंड के लिए भी उनको हाथ नहीं लगाने देती। वो इसलिए काशी कि ये फैसला सबा का खुद का था, ये जानते हुए भी कि घर में दादी जी मौजूद हैं और वो अहमर को ज़ारा भाभी के हवाले करने आ गई। जिस औरत ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, आपको क्या लगता है कि वो पैसों की लालच में आके अपनी बहन के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगी? काशी, मेरे पास आज भी तुम्हारे लिए चॉकलेट है और ये इत्तेफाक ही है, वरना मैंने तो चॉकलेट रखना छोड़ दिया था। हमाद भाई, आप ये चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? चॉकलेट? No, thanks. हेलो। मिल गया तुझे तेरा बेटा है? फूफी जान, प्लीज दादी जी को बोलिए ना, मुझे अहमर दे दें। हाँ, अब पता लगा तू कैसे मेरे बच्चे को बेच रही थी है, और तेरे बच्चे को कोड़ियों के मोल भी किसी ने नहीं लिया। मैं अहमर के बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो मैं क्या करूं? नहीं रह सकती तो है? मैं क्या करूं? पर बात सुन, तू तो कोई सौदा पक्का करती ही नहीं, ना कोई बयाना लेती है ना कुछ और करती है, बस खाली बोलिए ही बोलती रहती है और कख नहीं करती। हाँ। सबा भाभी, क्या हुआ? आप अपसेट लग रही हैं। हाँ, अपसेट तो होगी, वो बच्चा तो छिन गया इसका। अच्छा बात सुन, तू कहाँ से आ रहे हैं? बताना जरा, कहाँ गया था तू? अच्छा, मैंने ना अब अंसारी लोगों से ना, इसके माँ बाप से ना कोई पैसा नहीं छोड़ना बेटा। पूरा 1 करोड़ और 10 लाख रुपया मेरा निकलता है उनकी तरफ। मैंने एक आना भी नहीं उनसे लिए बगैर रहना, बस लेके वसूल करके रहने अपने पैसे। हाँ, बता दूं मैं। पैसा चाहिए ना आपको? मैं दूंगी आपको पैसा, उसके बदले में आप अपना काशी दें मुझे, और जिंदगी भर इसकी शक्ल मत देखिएगा। कर सकती हैं आप? हाँ चलो ठीक है, मंजूर है। मैं ऐसी तो कोई फिक्र वाली बात तो नहीं ना है, तेरे पास ही रहेगा ना, कोई कहीं जाएगा थोड़ी। पता क्या सबा बेटा, मैं भी थक गई हूँ ना इसके लिए, चीजें बना बना के, रोटियां पका पका के। माशाल्लाह खाता बड़ा है ना, इतना मोटा तो है, तो मेरे से नहीं खिदमतें खातरें इसकी होती ना। तो कोई नहीं, तू मुझे बस पैसे कमीशन जरूर दे देना, मुकर ना जाए पहले की तरह। मैंने आप जैसी बेहिस औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठहर तो जा, को बयाना तो देती जा मुझे भी, मैंने तुझे कहा है। नहीं सुनेगी, इसीलिए इसकी डील खराब होती है। जब ये कुछ करती ना बिजनेस, इसका फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि नहीं ये लेन देन करती, बस जुबानी बातें करती जाएगी। वही बात हुई ना फिर। चल फिर अब रखती हूँ तुझको टेबल पे। ऐसे ही खाम खाई बातें ही बनी हुई है जी। प्लांट प्लांट मनी का, पैसे का पौधा, निकलता तो कख भी नहीं बीच में से। नेहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ सबा ने फ्रॉड किया, तो अदनान से कहो कि उसके खिलाफ पर्चा कटवा दे, और मुझे परेशान मत करो फोन करके, बल्कि अब तुम मुझे फोन ही मत करना। अम्मी, माँ हूँ, यही कसूर है मेरा। ना नेहा मेरी बात समझ रही है, ना सबा मेरी बात समझ रही है, परेशान करके रख दिया है मुझे। अब नेहा को देखो, रो रो के मेरा दिल जला रही है। अम्मी मैं जा रहा हूँ अब्बू के पास ऑफिस। हाँ जरूर जाओ अपने बाप के पास, माँ का तो तुम्हें ख्याल ही नहीं है ना। अम्मी आप ही की वजह से तो जा रहा हूँ, फैसल भाई भी आ रहे हैं वहां पे। आज हम कोई ना कोई फैसला करके रहेंगे। फैसला? कैसा फैसला? अम्मी, अब्बू राजी हो गए। हम भाइयों ने फैसला किया है कि हम अपने अपने हिस्से की जायदाद बेचकर अदनान को उसकी रकम लौटा दें। क्या? जी अम्मी।
चल बंद कर इसको, फटाफट बंद कर, जल्दी से बंद कर दे, चल खत्म। अम्मा जी कल मेरा टेस्ट है। चुल्ले में पड़े तेरा टेस्ट है मेरा, चल इसको खत्म कर, बोरिया बिस्तरा बांध, चल पिंड चले, बस हमने नहीं आ रहना, बस अब खत्म हो गया। फिर बुखार चढ़ गया ना आपको पिंड जाने का। हाय दौरा पड़े मेरे दुश्मनों को, मुझे काहे को पड़े। बस बेटा मैंने यहाँ नहीं रहना, मेरा दिल भर गया इन लोगों से। चल चल के अपने पिंड जाते हैं, वहाँ अपनी शुगर मिल को स्टार्ट करते हैं, मजे से माँ पुत्र सुकून से रहते हैं वहाँ पर, बड़ा मजा आएगा पिंड में ठंडी हवाओं में ना। अम्मा जी अभी तो वो जो आपका मैनेजर है उसने मिल की इफ्तिताह ही नहीं करवाई। तूने सच याद कराया भाई, तो तूने बात सही की, मैंने मैनेजर से नहीं इफ्तिताह कराना था, बेवकूफ हो, मैंने तो वजीर साहब को बुलाना था। पर बेटा तुझे तो पता ही है ना कि वजीर ही कोई नहीं रहा इस मुल्क के अंदर, तो मैं कैसे इफ्तिताह कराऊं, हुकूमत ही खत्म हो गई है। चलो दफा करो उन लोगों को, अब देखो नई हुकूमत जब आएगी ना, तो नए आएंगे ना जब वजीर साहब, फिर उनके साथ कराऊं इफ्तिताह। तो देखिए कैसी चीनी की बोरियों की बोरियां, मैंने वो लीवर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लीवर को मैंने ऐसे खींचना है, तो यहाँ से मैंने डालनी है चीनी, तो वहां से बोरी पूरी सबूती बाहर निकल आनी है, इतना मजा आना है। चल फिर चल। अम्मा जी आपकी बात मेरी समझ में तो नहीं आई, बहरहाल मैं तो मर के भी कहीं नहीं जाऊंगा। ये तूने क्या कह दिया मेरे जालिम बेटे, माँ को तूने कह दिया कि तुम मर के जाएगा, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। खबरदार से तूने ऐसी बात की, जलील बेशरम, तू कितना सख्त दिल है, मेरा तो दिल ही हिल गया सुन के। तू कैसे नहीं जाएगा, तेरे तो सारे बड़े भी जाएंगे, मैं तुझे सही कर दूंगी, तू चलेगा, मैं सब तेरा गला घूट दूंगी, वरना तू नहीं सही होने वाला, मैं तुझे ना इससे मैं तुझे मारूंगी। चल उठ, सामान बांध, जल्दी कर, उठ जा तू, जलील बेशरम, उठ फटाफट। ये मर्जी कैसे नहीं जाएगा है, ये ऐसी की तैसी, तेरे तो सारे बड़े भी जाएंगे, तू कैसे नहीं जाएगा। वो तो छोड़ूंगी मैं तुझे बिल्कुल भी, जलील बेशरम ना हो तो यहाँ से, हैरत ना हो तो। ये है ये कैसी बातें ये कर रहा है, देखो जरा, किसी मदारी का पुत्र ना हो तो है। हाय हाय मैंने मदारी कह दिया, अपने सरताज जी को मदारी कह दिया, नहीं, पर उनको तो आवाज ही नहीं आनी बेचारों को, वो कौन सा सुनने वाले, मर खप गए बेचारे सारे सरताज जी, वेरी सॉरी। लेकिन मैं इस बच्चे को लेके जाऊंगी पिंड, इसके बगैर मैंने हरगिज़ नहीं जाना। जलील ना हो तो। चला गया है, मैं चेक तो करूं जरा, मुझे आता तो नहीं है, पर बटन दबाऊंगी कोई तो पता लग जाएगा कि क्या असल में पढ़ाई कर रहा है। सारे ड्रामे कर रहा है ना ये, कि मैं पढ़ रहा था, मैं आज इसको मालूम करती हूँ। हाय सांस से चढ़ गया मेरा, इसको तो मैं परे करूँ। ये तो कोई लग गया ना पैसे वाला लव। चल बस मैंने नहीं रहना, तुझे मैंने कह रही हूँ ना, मैंने नहीं रहना तो मैंने नहीं, तू चल बस, चल बस कर, बहुत हो गई है अम्मा जी बस मैंने नहीं रहना, और मैंने जलील नहीं होना इन लोगों के साथ, बड़ी इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, बस अब मैंने चले जाना है, बस बिल्कुल, बस ठीक है, बहुत हो गया। अम्मा जी आप क्या वाकई संजीदा हैं? हाँ तो तुझे नजर नहीं आ रहा मैं कितनी सीरियस हुआ, कभी हुई हूँ संजीदा, लेकिन मैं आज पहली दफा संजीदा हुई हूँ। बस मैं तुझे कह दिया, मैंने फैसला कर लिया कि मैंने यहाँ नहीं रहना, 2 मिनट भी मैंने जाना है, सारे मैंने कपड़े टैची केस में रख लिए। चल बस चल मेरे साथ उतर। चलो फिर मैं भी संजीदगी से कहता हूँ कि मैंने नहीं जाना। काशी ये क्या कह रहा है मेरे बेटे, ऐसे ना करना, देख तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है काशी, सारी बातें एक तरफ है बेटा, लेकिन अब ये मैं सही तुझे कह रही हूँ कि मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, मैं जाके अकेली वो क्या करूँगी मेरे बच्चे, मैं कैसे मिल को संभालूंगी, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी, ये ना कर मेरे साथ। मैंने यहाँ नहीं रहना, मेरी बात समझ ले मेरे बच्चे, मैं क्या करूँगी तेरे बगैर। मैं चलूंगा चलेगा, मैं चलूंगा, आ जाए अम्मा जी। चलेगा ना मेरे बच्चे? हाँ अम्मा जी मैं चलूंगा। ठीक है। हाँ फराज जी जी भाई, हमारी तरफ से तुम हाँ ही समझो, जब कहोगे मैं और शम्फा आ जाएंगे।
हाँ फैसल भी साथ आएगा। अच्छा भाई, ज़ारा को भी साथ लेते आएंगे, फिर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि सब कुछ ज़ारा की मर्जी से हो रहा है। तारीख भी तय कर ले। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या बात, किसकी तारीख तय कर रहे हैं? नहीं मालूम, अपने फैसल की शादी की तारीख तय करने जा रहे हैं। क्या मतलब आप ये क्या कह रहे हैं आप? वो है ना, हमारे दोस्त नियाजी साहब, उनकी बेटी मरियम से शादी की तारीख तय हो रही। नियाजी साहब की बेटी मरियम, जिसकी शादी में हम सब। हाँ वही मरियम, शौहर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट। मैं सोचा मौका अच्छा है, बात कर लेते हैं जाके। बस करें अब्बू, बस करें। तो मुझे यूं लग रहा है जैसे वाकयात के मुतालिक जो कुछ किताबों में लिखा है झूठ है। इसार, मोहब्बत, कुर्बानी बकवास है, धोखा है। फजूल बात कर रहे हो। मेरे सामने तुम किताबों को झूठ कह रहे हो, तालीम को झुठला रहे हो। मोहब्बत, अखलाकियात, इंसानियत, ये सब कुछ धोखा है। क्या कह रहे हो? जी, आपको देख के तो ऐसे ही लगा। जब मुझे तालीम देने वाला झूठा हो सकता है तो तालीम भी झूठी। नालायक, तालीम को, किताबों को झुठला रहे हैं। Yes. अबू जी, चाय। थैंक यू। हमारी अम्मी नहीं आई अभी? नहीं अबू जी, देर हो जाएगी अम्मी को। फोन आया था, उनका कह रही थी कि सबा की तरफ भी जाएंगे। सबा की तरफ? सबा से तो वो मिलना पसंद नहीं करती थी अब तो। माँ है ना, कब तक अपनी औलाद से नाराज रह सकती? कहकर तो गई थी कि मैं अहमर को देखने और दादी जी से मिलने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है गई वो सबा से ही मिलने के लिए। मैंने शादिया से कुछ कहलवाया था बेटा। अबू जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगी। और आपको पता है, मैंने मरियम के लिए डायमंड रिंग भी मंगवा ली, पूरे 5 कैरेट की। सारा, तुम ठीक तो हो? अबू जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा, बोलो। देखिए अब्बू, सारा के घर में भी खुशी होने वाली है ना। अगर आप मुनासिब समझे तो हम शादी की अगले हफ्ते की कोई भी तारीख रख लें। अगले हफ्ते? बहुत जल्दी नहीं होगा? आप मत परेशान हो, मैं सारी तैयारी कर लूंगी, सारे इंतजामात मैं संभाल लूंगी। और शादी सादगी से नहीं होगी, मायूं, मेहंदी, सब कुछ होगा। बहुत धूमधाम से फैसल की दुल्हन लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अबू मैं खाना देख लूं? दोपहर में खाने पे कुछ मेहमान भी आएंगे ना, जाऊं? अजीब लड़की है। अच्छा, तो शाजिया ने ठीक ठाक टुकाई की है तुम्हारी, जब भी मुंह इतना लटका हुआ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं बात करे? भाई हो ना मेरे। कुछ नहीं लगती आप मेरी। अयाज क्या हो गया? ठीक ठीक बताओ, क्या बात है?
आप अपने आप को बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हैं? एहाज खुद को बर्बाद नहीं कर रही, मैं तो अपने आप को आबाद करना चाहती हूँ। भूल है ये आपकी, आने वाली भाई की जिंदगी से नहीं, इस घर से भी बाहर निकाल देगी आपको। तो तुम, फैसल, अम्मी अब्बू सब मुझे इस घर से निकाल देंगे? हाँ, क्यों नहीं निकालेंगे? जब वो आ जाएगी, हम सबकी पसंदीदा बन जाएगी, हम सबको चाय पिलाएगी सारा दिन, तो हम आपको हाथ पकड़ के निकाल देंगे घर से। इसमें क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ इस घर में सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत मोहब्बत है। क्या आपकी सौतन लाने के लिए तुले में सब? अरे भाई, न्याजी ने अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से ये बात छुपाई है कि वो अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा शख्स से कर रहे हैं। अच्छा, तुम ज़ारा को कुछ अरसे के लिए मैके भेज दो। जब ये सारा हंगामे खत्म हो जाएंगे तो उसे बुला लेंगे।